हेलो, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ठीक है? इसमें बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स सपोज आपके पास है 1 2 3, ये दरअसल एक रो मैट्रिक्स है। अगर आपके पास हो 1 2, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। अगर आपके पास 1 2 4 5 एंट्रीज हो उसमें और सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है, 1/5 कॉलम्स हो, तो ये रो मैट्रिक्स है। इसमें 1/3 है इसका ऑर्डर, ये आपके पास 1/3 की रो मैट्रिक्स है। मतलब है कि 1 रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगी, और ये 1/2 है, तो इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। आइए अब हम देखते हैं कि एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। तो कॉलम मैट्रिक्स जो है तो कॉलम मैट्रिक्स जो है वो दरअसल उलट होती है आपके रो मैट्रिक्स के, मतलब है कि कंपैरिजन। तो उसमें जो है जस्ट 1 कॉलम होता है। तो आप ये देख सकते हैं 1 2 3, ये आपके पास हो गया। और एक और मैं बड़ी से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें देखें कि इसमें जो है 2 रोज हैं और एक कॉलम है। इसमें 3 रोज, एक कॉलम है, और इसमें 4 रोज और एक कॉलम है। तो इन सब में एक एक कॉलम है, तो ये आपके पास हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम जो है देखते हैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स होती है जिसके रोज उसके कॉलम्स के बराबर नहीं होते। तो लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी जो है आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो एक मैट्रिक्स उस वक्त तक मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर जब तक उसके रोज उसके कॉलम्स के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो वो आप उसको कह सकते हैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं एक और जो है आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ, वो ऐसे, जिस तरह आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो है आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसके उलट है, लेकिन आप इसको देखें, जब तक इसके दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती तो ये जो है आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या रो मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? यस। कॉलम मैट्रिक्स भी एक मतलब जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होती। लेकिन वो एक सब कैटेगरीज होती हैं आपके पास, तो इसमें डिफाइन करना चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं उन मैट्रिसेस की जिनको हम स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो बराबर होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाती हैं 1 3, इसके 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसको भी आप जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये 3/3 है। तो इसी तरह अगर इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो वो जो है आपके पास होगा हाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स की। नल और जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सारी एंट्रीज इन वैल्यूज को कहते हैं अंदर, ठीक है। जो सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हो, तो चाहे उसका जो भी ऑर्डर हो
अगर उसकी सारी एंट्रीज 0 हैं तो उसे आप नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। अगर आप एक ऑपरेशन है दरअसल ट्रांसपोज, अगर आपके पास एक रो है जैसे कि 1 2 3 4 और आप इसके रोज को कॉलम्स में तब्दील कर लेते हैं इस तरह। लेट्स सपोज आपके पास जो है ये एक रो है तो इसको मैं कॉलम में तब्दील कर लेता हूँ। ये देखिए इसका एक एलिमेंट अपनी जगह रहेगा लेकिन 2 नीचे आ जाएगा। अब मैं दूसरी रो को देखता हूँ, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये कॉलम में तब्दील हो रहा है और ये नीचे आ जाएगा। तो आपने जो है रोज को कॉलम में चेंज किया और आप उल्टा भी कर सकते हैं कि कॉलम्स को आप रोज में चेंज कर लें। तो इस ऑपरेशन को आप कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको जो है अगर ये मैट्रिक्स को मैं एक सिंबल से डिनोट करूं ए, तो ये एक ऑपरेशन है जिसे आप टी कह सकते हैं। और इस ऑपरेशंस के बाद जो है जब होगा, मतलब कि टी आप ऑपरेशन कह लें, इसके ऊपर आप यू टी एज अ एक्सपोनेंट आप बता सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं इट इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ ए। ये स्पेसिफिकली हमारे पास ऑपरेशंस में काम आता है, आगे हम मैट्रिक्स मैनिपुलेशन करेंगे उसमें काम आएगा, तो इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं तो उसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। एक और मैट्रिक्स जो है बड़ी सी मैं आपको ट्रांसपोज करके दे देता हूँ ताकि आपको और भी कंसेप्ट समझ आ जाए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर जो है हम एक ट्रांसपोज का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली रो है, मैं रो से करता हूँ ज़्यादा, तो इस रो को मैंने लिया और इसको मैं एज अ कॉलम लिख लेता हूँ। कॉलम बन गया। अब मैं सेकंड रो को लेता हूँ और ये मेरे पास कॉलम में तब्दील हो गया। तो ये वाली मैट्रिक्स जो है वो इसका ट्रांसपोज है। अगर आप ऑर्डर को डिफाइन करें, अगर आप ऑर्डर को देखें तो जो ट्रांसपोज है वो ऑर्डर के साथ जो है भी रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसका ऑर्डर जो था वो 2/3 था और अब इस मैट्रिक्स का जो है जो ट्रांसपोज हुई है उसका ऑर्डर है 3/2। तो ये हमें देखना चाहिए और क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे आगे इसलिए हम इसको अभी सीख रहे हैं। अच्छा जी, अब हम सीखेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में। एक नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो होती है कि अभी तक हमने एडिशंस के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए, लेकिन मैं आपको एज ए इंट्यूशन देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है 3, इसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव से मुराद अगर मैं इसके साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करूँ जिसके बाद लेट्स सपोज उसे x कहते हैं कि उसके बाद जो है मेरे पास 0 आ जाए, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप मुझसे कहेंगे कि इसके साथ जो है आप ऐड करें -3, ठीक है? तो हम कहते हैं इस तरह के लेटर को, सिंबल को, नंबर को द नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। इसको ऐड करने से आपके पास वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या 0 लाइन पे आ जाती है। तो अब हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स हो, ठीक है, हमने अभी तक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 या -4 कर लेते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसके साथ कोई ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है जिसकी वजह से मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाए। नल मैट्रिक्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, जो कि सारी चीज़ें 0 0 कर लेती हैं। तो आप मुझसे कहेंगे कि दूसरी बात है कि मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जब आप 2 मैट्रिक्सेस ऐड करते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड होती है जस्ट। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इसको मैं ऐड करता हूँ 1 3 4 5, तो अगर इनको मैं ऐड करूँ तो ये कंबाइन हो जाती है 1 + 1 और ये हो जाती है 2 + 3 और 3 + 4 और 5 या 5
कर लें या 4 + 5, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड होंगी। जैसे बताना चाहता हूँ, ये जस्ट मैट्रिक्स एडिशन की बात करते हैं। आगे हम सीखेंगे इसके बारे में बहुत सारा कुछ, लेकिन अभी जो है मैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपको मैं कहूँ कि इन सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू मैं ऐड करूँ ताकि मेरे पास एक नल या जीरो मैट्रिक्स आए। तो आप मुझसे कहेंगे ऑब्वियसली आप जो है यहाँ पे रखिए -1, यहाँ पे रखिए -2, क्योंकि ये -1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 2 के साथ -2 ऐड करें तो वो 0 हो जाएगा, 3 के साथ -3 करें तो वो 0 हो जाएगा, और आप जो है -4 के साथ 4 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप जो है कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं। आप जो है अगर ये ए है, ठीक, तो इसको आप कह सकते हैं नेगेटिव ए, और जब आप इनको ऐड करें एज ए ऑपरेशन तो आपके पास 0 आ सकता है, या जो भी डायमेंशंस है 0 मैट्रिक्स आपके पास वो आ जाएगा। हम एक मैट्रिक्स को देखते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जिसके ऊपर अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ट्रांसपोज का, तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतनी सी बात, ये ट्रांसपोज ऑपरेशन के अगेंस्ट इम्यून है, चेंज नहीं होता उसका कुछ भी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास आ जाती है 1 2 3 2 1 4, और आपके पास कर लेते हैं 3 4 एंड 0। ठीक है, अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास जो है इम्यून है ट्रांसपोज के ऊपर, मतलब इसको कुछ नहीं होता, चेंजेस नहीं होती, ना इसका ऑर्डर चेंज होता है, ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेंज होती है। तो सबसे पहले हम रो लेते हैं, उसको कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये मैंने दिया 1 2 3, ठीक, फिर मैंने इसको ले लिया, तो 2 -1 एंड आपके पास हो गया 4। फिर हम जो है इसको लेते हैं 3 4 एंड 0। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बिल्कुल बराबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बिल्कुल बराबर है, तो हम इसे कह सकते हैं इस मैट्रिक्स को एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के ऊपर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी चेंज नहीं होते और ना ही इसका ऑर्डर चेंज होता है। अच्छा जी, अब हम स्टडी करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसी मैट्रिक्स है, अगर आप उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, अगर आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो चेंज हो जाती है अपनी नेगेटिव की। जैसे कि हमने पहले देखा कि एक ट्रांसपोज क्या होता है, वो हमारे रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में तब्दील कर लेता है। और फिर हमने देखा कि एक जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके ऊपर ट्रांसपोज बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन एक और टाइप की हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके ऊपर आप ट्रांसपोज परफॉर्म करते हैं, बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई मतलब है कि चेंजेस ना आए, उसके ऊपर एक चेंज आता है, वो ये कि वो अपने नेगेटिव के इक्वल हो जाता है। नेगेटिव आपने कहा, आपको याद होगा कि एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो आप ओरिजिनल के साथ ऐड करें तो वो जीरो या नल मैट्रिक्स हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। माफ कीजिएगा अगर आपको नंबर नजर ना आ रहे हो। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स है। अब हम इसके ऊपर ट्रांसपोज का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स सपोज
मैं इसकी फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो 0 2 और ये हो जाता है 3, ठीक है। फिर इसकी सेकेंड रो को मैं कॉलम में तब्दील करता हूँ, 2 0 2 0 एंड 1, ठीक। इसको मैंने, अब मैं लास्ट रो को जो है एक कॉलम में तब्दील करता हूँ, -3 -1 एंड 0। तो इसको अगर आप देखें, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है, ये आपके पास हो जाता है ऐसे कि अगर आप इसके साइन देखें तो ये आपके पास 0 है, 0 को 0 में ऐड करें तो 0 आता है, अगर 2 को -2 के साथ ऐड करें तो ये 0 हो जाता है, 3 को -3 के साथ ऐड करें तो 0 हो जाता है। इन सब को अगर आप ऐड करेंगे तो इन सब की वैल्यूज जो हैं वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह मैट्रिक्स को, इस टाइप की मैट्रिक्स को ए को हम कहते हैं एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसके ट्रांसपोज के बाद इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आता है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। एक डायगोनल मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एंट्रीज पहले जो है वो 0 होनी चाहिए, और डायगोनल जो है ये वाला, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप टॉप टू बॉटम, ये वाला जो हिस्सा है इसमें जो एंट्रीज आती हैं वो कोई एक से भी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारी एंट्रीज ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए कोई एक भी, और बाकी सारी ज़ीरो होनी चाहिए नॉन डायगोनल एंट्रीज को। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज हैं और बाकी सारी वैल्यूज 0 हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो चाहे 0 है लेकिन बाकी सारी डायगोनल की एंट्रीज मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं और इसको भी आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स, और आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दरअसल एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। एक ये कि उसकी सारी डायगोनल की एंट्रीज जो है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और एक स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए, वो है आपके पास 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जो है 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 3x3 का ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है, इसमें आप सारी देख सकते हैं कि नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, ठीक है, और बाकी जो डायगोनल पे एंट्रीज है वो 1 है। इसी तरह हमारे पास 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उस पर आप देख सकते हैं डायगोनल पे हमारे पास 1 1 है और बाकी सारी नॉन डायगोनल 0 0 है। अगर हमारे पास 4x4 होता तो उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती और डायगोनल एंट्रीज में जस्ट 1 होते। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में 1s लिखे हों, ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी एंट्रीज डायगोनल वाइज सेम। तो जिस तरह के मैंने आपको थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया, स्केलर मैट्रिक्स भी उसका एक स्पेसिफिक जो है एक यूज कैसे, आप इस तरह कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स दरअसल जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको आपने एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन हमने बात नहीं की, लेकिन आप जस्ट देख लें कि अगर आप कोई सिंगल नंबर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 0 के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1 के साथ करेंगे तो वो वही चीज़ हो जाती है। तो अगर एक डायगोनल में सारी एंट्रीज सेम है, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है।